ओम शांति। ओम शांति। जगत नियंता परमपिता परमात्मा शिव की प्रिय संतान, मंचासीन सभी सम्माननीय अतिथि और सभा में विराजमान आप सभी मीडिया क्षेत्र के प्रबुद्धजन, जो आज का विषय है वैश्विक शांति के लिए मीडिया की भूमिका। तो मैं एक कहानी से शुरुआत करना चाहूँगी कि एक बार एक राजा, वो कलाकारों का बहुत प्रशंसक था और उसने चित्रकारी की एक प्रतियोगिता आयोजित की और उसका विषय दिया शांति। तो उसके राज्य के जो भी चित्रकार थे उन्होंने शांति के ऊपर चित्र बनाए और उनके सामने पेश किए गए। तो अधिकतर चित्रों में बहुत शांत झील, पहाड़ और आसमान में ऊपर चंद्रमा, पूर्णिमा का चांद चमक रहा है और जो वृक्ष हैं वो भी बिल्कुल शांत हैं। कुछ इस तरह की शांति को प्रदर्शित किया गया था। लेकिन एक चित्र था जिसमें काफ़ी तूफान जैसा आ रहा है, ऐसे पेड़ों से दिखाई दे रहा था और झील के पानी में भी बहुत हलचल थी। तो राजा ने दो चित्र चुने, एक तो उन्हीं में से जो शांति को दर्शा रहे थे और एक उस चित्र को भी जो कि तूफान को दिखा रहा था। और फिर बताया कि अंतिम फैसला कल सुनाया जाएगा। तो सभी को निश्चय था कि जो शांति वाला चित्र चुना गया है वही उसी को ही इनाम मिलेगा। लेकिन दूसरे दिन राजा ने जो घोषणा की, वो घोषणा की कि जो चित्र में तूफान जैसा दिखाया गया था वो चित्र को प्रथम प्राइज़ दिया गया। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और मंत्री ने तो पूछ ही लिया कि महाराज, आपने ये चित्र में तो कहीं शांति लगती नहीं है, तूफान दिखाई देता है और आपने कैसे इसको प्रथम प्राइज़ दिया। तो राजा ने कहा, आपने इसको ध्यान से नहीं देखा। उसमें एक वृक्ष था और उस वृक्ष के ऊपर चिड़िया एक घोंसले में बैठी है बहुत शांति से। भले तूफान चल रहा है लेकिन वो चिड़िया बहुत शांति से उस अपने घोंसले में बैठी है, निडरता से। तो उसने कहा कि शांति वो नहीं है जो सिर्फ शांति की स्थितियों में है, लेकिन अशांति की स्थिति में भी, वो तूफान में भी शांति से बैठी है। यही सही अर्थों में शांति है। तो आज जो संसार की परिस्थितियां हैं हम देख रहे हैं, युद्ध है, हिंसा है, शीत युद्ध भी हैं, आपस में गृह युद्ध भी चल रहे हैं। ये सब विपरीत परिस्थितियों में भी हम शांति स्थापन कर पाएँ। और सबसे पहली बात कि हम स्वयं के जीवन में भी शांति का अनुभव करते हुए समाज को वो शांति की अनुभूति कराएं और विश्व में भी वो शांति हो। कहा गया, नो वॉर इज़ पीस, युद्धों का न होना ही शांति। अगर वैश्विक शांति की हम बात करें तो कहा गया कि कोई युद्ध नहीं है संसार में, माना संसार में शांति है। लेकिन वर्तमान समय तो जैसे कहा, हाँ, युद्ध ही चल रहे हैं। और अगर प्रत्यक्ष युद्ध नहीं चल रहे तो देशों में ही आपस में तनाव है, यानी कोल्ड वॉर तो है ही है। वो कब हॉट वॉर में बदल जाए वो कह नहीं सकते। तो बाह्य स्तर पर हम कोई युद्ध रोकने में योगदान दे सकते हैं और वो शांति हम स्थापन कर लें, वो तो संभव नहीं है हमारे लिए। लेकिन जो समाज में अशांति फैलाने वाली अन्य कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं, अशांति का एक कारण केवल युद्ध ही नहीं है, लेकिन अन्य बहुत से कारण हैं, उनके लिए तो हम योगदान दे सकते हैं, जो हमने अपने पूर्व वक्ताओं से भी सुना। तो हमारे व्यक्तिगत जीवन से अगर हम पहले शुरुआत करें, क्योंकि व्यक्ति समाज की इकाई है और समाज देश की इकाई है, तो आज हम देखते हैं कि परिवार में भी कई ऐसे कारण हैं, स्वार्थ है, क्रोध है, ईर्ष्या है, या आपसी अविश्वास जो है वो अशांति का कारण बनता है।
अगर हम देखते हैं साधन सुविधाओं को जुटा करके लोग शांति पाने का प्रयास करते हैं जीवन में कि ये सब हो जाएगा तो हमारे जीवन में शांति हो जाएगी, लेकिन हम देखते हैं उसकी भी अपनी सीमा है, क्योंकि धन से आप किताबें तो ला सकते हैं, ज्ञान नहीं खरीद सकते। धन से आप दवाइयाँ तो ला सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। धन से आप बिस्तर तो खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। ऐसे ही साधन तो खरीद सकते हैं, लेकिन शांति नहीं खरीद सकते। तो इसीलिए सब सुख सुविधा धन संपत्ति होते हुए भी मानव जीवन में अशांति, और हम कहते हैं सब कुछ तो है लेकिन बस क्या नहीं है, शांति ही नहीं है। फिर हम धर्म की भी शरण में जाते हैं शांति के लिए। हम सोचते हैं धर्म तो स्थापन ही हुए शांति के लिए कि वो मनुष्य को शांति देगा, लेकिन आज जो धर्म का स्वरूप है, धार्मिक कट्टरता है, आत्मविश्वास है, सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है, और उसके कारण धर्म में भी जो शांति का पर्याय होना चाहिए वो आज समाज को अशांत कर रहा है। उसके कारण ही जो दंगे या होते हैं। तो एक प्रसंग मुझे याद आता है कि एक बार एक स्कूल के बाहर एक गुब्बारे वाला गैस के गुब्बारे बेच रहा था। तो रंग बिरंगे गुब्बारे थे बच्चों को आकर्षित करने के लिए। वो बीच बीच में कोई गुब्बारा उड़ा के भी दिखाता था। तो एक बच्चा आया और उसने कहा कि ये जो काला गुब्बारा है ये उड़ेगा। तो उसने कहा बेटा ये रंग से गुब्बारा नहीं उड़ता है, गुब्बारा इसमें जो गैस भरी हुई है उससे उड़ता है। तो तुम कोई भी रंग का गुब्बारा लोगे वो उड़ेगा। तो ऐसे ही है कि हम बाहर से कोई भी धर्म के हैं, जाति के हैं, भाषा के हैं, देश के हैं, रंग के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम सब के भीतर जो आत्मा है वो एक जैसी है, और हर एक आत्मा का जो मूल स्वभाव है वो समान है। शांति प्रेम जो आप सुन रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से कि आत्मा अपने मूल स्वभाव में शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और हर एक धर्म हमें यही सिखाता है कि हमें शांति से रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, सद्भाव से हमें रहना चाहिए, और यही भाईचारे का संदेश है। सब धर्म हमें भाईचारे का संदेश देते हैं, और हमारी संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम ही सिखाती है कि ये पूरा विश्व ही एक परिवार है, और परमात्मा के ज्ञान के अनुसार तो हम सब आत्माएं हैं और एक परम पिता परमात्मा की संतान है, और आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं। तो ये संदेश सारे विश्व को एकता के सूत्र में बांध सकता है, और बांधता भी है, लेकिन हम समय प्रति समय भूल जाते हैं इसको। और फिर धर्म के नाम पर जो हम देखते हैं आज विश्व में हो रहा है कि कितने ग्रह युद्धों में कितने विश्व के देश उलझे हुए हैं। यदि हम आध्यात्मिक ज्ञान और योग का अभ्यास करते हैं, जैसे कहा कि कई जो हमारे व्यक्तिगत कारण हैं कि अगर हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या आ जाती है, वैर भाव आ जाता है, घृणा भाव आ जाता है, या अनियंत्रित हमारी इच्छाएं हैं जो मन में अशांति पैदा करती हैं, नकारात्मकता किसी भी रूप में आती है, वो हमारे मन में अशांति पैदा करती है, या हम तनाव चिंता या भय में होते हैं तो भी हम अशांत होते हैं। तो स्वयं को भी हम शांति की स्थिति में ज्ञान और योग के द्वारा हम ला सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन हम अपने उस शांत स्वरूप का अभ्यास करें कि मैं आत्मा अपने मूल स्वभाव में शांत स्वरूप हूँ। तो वो आत्मचिंतन से हम वो सकारात्मकता का अनुभव करते हैं। हम कहते हैं योग सकारात्मक चिंतन करने की ही एक कला है, और योग में हम परमात्मा जो शांति के सागर हैं उनसे भी हम अपना वो संबंध अनुभव करते हैं। और वैसे भी अवचेतन मन से हम ये जानते हैं कि जब हम अशांत होते हैं अपने जीवन में तो हम भगवान को ही याद कर रहे होते हैं, और यथाशक्ति हम उस शांति का अनुभव भी करते हैं, लेकिन केवल उस समय नहीं, लेकिन प्रतिदिन यदि हम
उस शांति के सागर को प्रेम से याद करते हैं तो वो शांति हमारे मन की स्थिति बनने लगती है और विपरीत परिस्थितियों में भी हम शांति का अनुभव कर पाते हैं। तो हम स्वयं के जीवन में जब शांत मन स्थिति में रहते हैं तो सचमुच समाज में, अपने परिवार में शांति की स्थापना में योगदान हम देने लगते हैं और प्रतिदिन हम उस शांति से पूरे विश्व शांति के लिए भी हम वो प्रकंपन प्रसारित करते हैं। तो इसीलिए जो शुरुआत है शांति की वो हमारे स्वयं के जीवन से होनी चाहिए। और बाकी तो क्योंकि मेरी तो मीडिया की पृष्ठभूमि नहीं है, तो मीडिया का ये योगदान की समाज में जो भी हम दे रहे हैं, हम ज़रूर सूचना दें, मनोरंजन करें, जो मीडिया का कार्य है, लेकिन उसके साथ साथ हम समाज की मानसिकता में भी परिवर्तन आए और समाज के जो हम कहें ऐसी शिक्षा दें, हम समाज को ऐसी प्रेरणा दें कि वो समाज में सौहार्द और सद्भाव की स्थापना हो, समाज में शांति आए, सामंजस्य हो। ये भी हमारा कर्तव्य है क्योंकि मीडिया एक ताकतवर हम कहेंगे कि व्यवसाय है और वो समाज को पूरी तरह से प्रभावित करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।